Hello everyone, welcome back to this channel. I am Sahil and it's weekend, so I'm again back with the analysis video. And just like the previous one, I have collaborated with my friend Kaushik and I'll be sharing my analysis on Nifty, whereas he'll be sharing his analysis on Bank Nifty. So without wasting any time, let's start the video. तो स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि निफ्टी को पिछले मंथ का लो जो कि 150 के अराउंड आ रहा था, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, नहीं तो हम उससे भी आगे काफी डाउन मूव दिखा सकते हैं। तो हमने देखा अगस्त में हमने रैली देखे, यहाँ से इस वाले जोन को ब्रेक किया, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ट्रेवल किया और उसके बाद फिर से अगस्त के एंड में हमने यहाँ पे सपोर्ट लेके हमने दोबारा 18,000 को टच किया और फिर से हम इसी एरिया के पास आए, बट इस टाइम हमने इसको ब्रेक कर दिया है। उसके बाद लास्ट वीक नीचे जाने के बाद हमने यहाँ पे 55 ईएमए पे सपोर्ट लिया वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हमने दोबारा से वीकेंड होते होते इस सपोर्ट जोन को हमने दोबारा से टेस्ट किया है। तो अब यहाँ से अगले एक दो हफ्ते में हमें ये देखना है कि इस जोन के आसपास निफ्टी कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर तो निफ्टी उसके ऊपर जाके दोबारा से क्लोज कर जाता है तो ये डाउनफॉल जो था वो एक ट्रैप माना जाएगा और हम दोबारा से फर्दर अप मूव देख सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है और हम लास्ट वीक का जो हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं अगले एक दो हफ्तों में, तो हम दोबारा से यहाँ से नीचे का डाउन मूव देख सकते हैं। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हम ये वाला ईएमए को भी ब्रेक कर देंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस था। अब थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे चल के और माइक्रो व्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखा, यहाँ पे हमने काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके और दोबारा से जब हम नीचे आए तो हमने यहाँ पे इसको तोड़ दिया है। अब अगर हम इस वाले वीक की बात करें, लास्ट वीक की, तो ये वीक काफी हद तक रेंज बाउंड रहा है। ऑल दो हमने ऊपर नीचे काफी वॉयलेंट मूव्स दिए हैं, बट अगर हम देखें तो जहाँ पे हमने मंडे को क्लोजिंग दी थी जो कि है 17,016, और जहाँ पे हमने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है जो कि है 17,090, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्लोजिंग है। जस्ट 70 to 60 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो मैं इस वीक को रेंज बाउंड ही कंसिडर करूंगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे को हमने सेम जगह पे रेजिस्टेंस लिया है और बाकी तीनों दिनों पे हमने सेम जगह पे सपोर्ट लिया है। तो इस वजह से और फिर लास्ट में फ्राइडे के एंड में हमने, जहाँ पे हमने मंडे ट्यूसडे को रेजिस्टेंस लिया था, एग्जैक्ट सेम जगह पे हमने फ्राइडे को भी रेजिस्टेंस लिया, डिस्पाइट ऑफ अ रियली स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड रियली स्ट्रॉन्ग अप मूव। तो अब अगर हम देखें यहाँ से हमारा जो फर्दर प्लान ऑफ एक्शन होगा, तो ये इस वीक का काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। और इस वीक के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम ज्वाइन करें तो जो एरिया आएगा, हमें अगले एक दो हफ्तों में इसी एरिया के ऊपर नज़र रखनी है। अगर इस एरिया का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ऑब्वियसली हमें बाय करना है और वाइस वर्सा। तो हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन यही होगा कि निफ्टी में हमें इस वाले पर्टिकुलर रेंज का जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। उसके पहले हमें कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो 17,200 ऊपर का रेजिस्टेंस है एंड 17,750 के अराउंड हमारा नीचे का सपोर्ट आता है। तो जब तक हमें कोई क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता प्रॉपर वॉल्यूम्स के साथ, तब तक हम इस पर्टिकुलर रेंज में ही प्ले आउट करेंगे और हम यहाँ पे सपोर्ट पे बाय एंड रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं और इंट्राडे में कोई ट्रेड ले सकते हैं। बट जब तक पोजिशनली हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन एंड ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तो तब तक हमें पोजिशनली कोई ट्रेड नहीं लेनी है। So that was my analysis on Nifty. I hope you liked it. So now let's move on to Bank Nifty. हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दुर्गा पूजा एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अभी हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस की बात करेंगे फॉर द कमिंग डेज। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि 2 बार ईएमए की टेस्टिंग हो चुकी है बैंक निफ्टी में और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। हमने वो बात किया था कि वो ट्रेंड लाइन डेफिनेटली ब्रेक होगी और कमिंग डेज पे हमें 38,500 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। उस टाइम पर बैंक निफ्टी अराउंड 40,200 या 300 के आसपास ट्रेड कर रही थी जब हमने पिछली वीकेंड वीडियो बनाई थी। वो टारगेट इजीली अचीव हो गया। बट आगे क्या, ये जो शार्प अप मूव आया है 38 सितंबर को,
ये कुछ ना कुछ तरीके से एक्सपेक्टेड भी था, मल्टीपल लाइन्स में, क्योंकि अगर आप देखोगे आरएसआई जस्ट अपने ओवरसोल्ड रीजन के आसपास आ रहा था। प्लस बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो 100 ईएमए है उसको टेस्ट किया 2 दिन, और ऊपर से नीचे में यहाँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था। तो आप एक फ्री फॉल मार्केट में यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। फ्री फॉल होता भी है, बट दैट इज लाइक इन 5% ऑफ द केसेस। अगर मार्केट को फिर से नीचे जाना है तो मार्केट कुछ ना कुछ थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, जो कि इसने कुछ हद तक लिया भी है, बट ये वाला मूव 95% लोगों ने कैप्चर नहीं किया होगा, क्योंकि इंट्राडे 1000 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करना इज नॉट अ जोक। पोजिशनली आप इसे कर सकते हो ज़रूर। अब आगे क्या, आप देखोगे ये वाला ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रहा है, बैंक निफ्टी ने 2 दिन इसके नीचे क्लोजिंग दी, बट थर्ड दिन बहुत ही शार्प पुल बैक लिया। अब इसको हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह से बियर ट्रैप भी है, क्योंकि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया और क्या पता ये 100 ईएमए तोड़कर फिर 200 ईएमए भी टेस्ट करने चला जाएगा। बट जैसे कि हमने बात किया था पहले भी, इस जोन में आप शॉर्ट करना आपके लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फॉर लॉन्ग्स अच्छा नहीं है। क्योंकि आप अगर ये वाला जोन देखें 29 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक, तो ये कंसोलिडेशन जोन था मेजर। उसके बाद एक अप मूव मिला, फिर एक ये रीजन का टेस्ट हुआ, और फिर ये फिर से इतना मेजर अप मूव देकर गया है। तो ऑब्वियसली अब अगर हम फिर से ये रीजन में आए हैं तो एक शार्प पुल बैक तो हमें देखने मिलेगा ही, जो कि हमें मिला भी है। अब आगे का क्या, अब ये पुल बैक हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है। अब आपको दिख रहा होगा इसने 100 ईएमए से सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट जरूर लिया है, बट अब ये 50 ईएमए से रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर आपको सुपर ट्रेंड नहीं दिख रहा हो, एक बार मैं ईएमए को हाइड कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि इसने सुपर ट्रेंड के नीचे भी क्लोजिंग दी है। एज ऑफ फ्राइडे नाइट एस जी एक्स 130 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है, विच इज अराउंड 250 to 300 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी। So Bank Nifty should ideally be opening around 38,300 350 levels, which is not actually bad, because अगर आप ये दो कैंडल्स देखो तो these are almost identical कैंडल्स। तो इसका रीटेस्ट भी मान सकते हैं। शॉर्ट अभी भी करना इस लेवल्स पे आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा। पोजिशनली ऑब्वियसली मार्केट हैज़ बिकम सेल ऑन राइज। ये मार्केट कितना रिट्रेस हो सकता है अगर हम लोग यहाँ पर फिबोनाची लगाकर देखें, तो अगर इसकी मार्केट मैं बोलूँगा यहाँ पर आप लॉन्ग्स की ट्राई कर सकते हो 38,400 के लेवल्स के आसपास। और अगर आर्ली टाइम फ्रेम पर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करता है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक क्विक अप मूव दे सकता है। ये 50 ईएमए और सुपर ट्रेंड जो कि लेवल है अराउंड 38,700, 38,700 के ऊपर या आसपास अगर ये ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हमें इजीली जो ये 0.5 रिट्रेसमेंट है 39,500, इसके टारगेट्स बहुत जल्दी 2 या 3 सेशंस में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 20 ईएमए भी है प्लस 0.5 रिट्रेसमेंट भी है। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है बिफोर इट गिव्स एनी फर्दर फॉल। और फर्दर फॉल का कंफर्मेशन हमें फिर से तभी मिलेगा अगर आप ये वाला जोन देखो, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, जो कि 38,000 का राउंड लेवल है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं 39,500 के आसपास से आके फिर से अगर हम 38,000 ब्रेक करने लगते हैं, दैट इज द टाइम वी कैन गो शॉर्ट, either by buying puts or selling 39,000 calls as well. So abhi right now market has clearly become sell on rise, but we should not get impatient over here, because RSI भी अगर आप देखो तो इतने नीचे लेवल्स पर आ गया। ये लेवल्स पर RSI जब भी आता है तो एक बहुत क्विक बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट और भी स्लो एंड स्टेडी डिक्लाइन कर सकता है यहाँ से, बट क्या आप उस पोजीशन में बैठ सकते हो शांति से? अगर आप डिसम्बर एंड कॉल शॉट में बैठोगे तो वो अलग बात है, बट वीकली कॉल्स में आप पुट साइड फिलहाल के लिए नहीं बैठो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इवन इफ एस जी एक्स इज शोइंग डिसेंट गैप डाउन राइट नाउ, शॉर्ट करना तभी ठीक रहेगा अगर मार्केट
ये वाले जो लेवल्स है बेसिकली, एक ये वाला मैं आपको लेवल दे देता हूँ मार्क करके, ये वाला लेवल विच इज 37,660। इसके नीचे अगर आपको 2 आवर्ली कैंडल्स क्लोज मिलता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, बट उसके बाद भी आप देखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एकदम जस्ट नीचे आपको 200 EMA का सपोर्ट देखने मिल रहा होगा डेली में, जो कि आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 36,800 लेवल्स पे आ रहा है। 800 पॉइंट आपको देखने मिल जाएगा ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो। उसके बाद आपका मेजर सपोर्ट फिर सीधा ये लेवल्स पर आएगा, जो कि है 36,400, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी 4 दिन का कंसोलिडेशन है बैंक निफ्टी में। तो अगेन, अगर आपको मार्केट मिलता है 36,400 से 36,800 जोन पे, प्लीज़ वहाँ पर शॉर्ट का आप मत सोचिएगा। दैट बीइंग सेड, अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में अभी भी डेली पर गैप्स पेंडिंग है जो इसको फिल करने हैं। एक गैप 35,000 इस लेवल पर है, 35,740 के लेवल्स पे। एक गैप इस साइड है 36,840 के लेवल्स पे। अगर आप लास्ट 1 डेढ़ साल का डेटा देखो तो ऐसे जितने भी डेली पर गैप्स बन रहे हैं वो हमेशा फिल हुए हैं। तो सेइंग दैट मार्केट इज क्लियरली सेल ऑन राइज। अगर ऊपर के लेवल्स पे हमें कंफर्मेशन मिलता है, कुछ इन्वर्टेड कैंडल मिलता है, या आरएसआई पे डबल टॉप मिलता है, या चार्ट्स पे हमें डबल टॉप मिलता है और एम पैटर्न पे ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है, तो हम शॉर्ट साइड ही ट्रेड लेंगे। बट इस जंक्चर पे मार्केट अभी जहाँ पर खड़ा है, ब्लाइंड शॉर्टिंग इज नॉट अ गुड आइडिया। वी शुड एटलीस्ट वेट फॉर 39,500 लेवल्स एंड look for some pattern or price action to short over here. दैट इज द करेंट व्यू। अगर आप वीकली पर देखो तो आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर हैमर पैटर्न मिला है, और 20 EMA, वीकली 20 EMA से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और बाय द वे, अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने वीकली बेसिस पर अभी भी ब्रेक नहीं किया, बट मार्केट अभी भी सुपर ट्रेंड के, वीकली सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि 39,900 पर है। तो जो लोग पोजिशनली बैठते हैं, मैं वीकली ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, जो लोग पोजिशनली बैठते हैं, 1 महीने दूर के ऑप्शन, दिसंबर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, दे कैन सिट इन पोजिशंस इन द सेंस कि दे कैन सिट इन 40,000 कॉल शॉर्ट्स और 41,000 कॉल शॉर्ट्स इवन, अगर उनको यहाँ से और ब्रेकडाउन दिख रहा हो। अगर इतना शार्प बाउंस के बाद में वी कैनॉट रूल आउट कि वो यहाँ पर 50 EMA टेस्ट करने हैं, जो कि 36,700 के पास है। और 36,700 का रेलेवेंस इसलिए भी है क्योंकि अभी हमने जस्ट बात किया था डेली पर। अगर आप देखो डेली चार्ट पर 200 EMA भी 36,700 के आसपास आ रहे हैं। तो इन कमिंग डेज हम वो लेवल देख सकते हैं। थोड़ी सी टाइम एनालिसिस की भी अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर इज अ वीकली एक्सपायरी, 21 अक्टूबर इज अ फ्राइडे, 24 अक्टूबर इज अ मंडे। इस अ, इस जोन के आसपास, इस टाइम जोन के आसपास हमें एक मार्केट में एक अच्छा और स्टीप फॉल देखने मिल सकता है। और जो एनालिसिस हम करते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट या तो एक हायर बॉटम बनाएगा, जो कि ज़्यादा अभी लाइकली लग रहा है। यहाँ से ऑब्वियसली ये नहीं लग रहा है कि 24 अक्टूबर तक हम यहाँ से 2,000 पॉइंट और नीचे गिरेंगे, और जो हमारा अभी सबसे रिसेंट लो है 15,183 का ऑन निफ्टी, उसको हम ब्रेक करेंगे। सिमिलरली वो लेवल्स बैंक निफ्टी पे 32,300, 32,400 के आसपास आ रहे हैं। ये लेवल्स अभी के लिए तो बहुत अनलाइकली लग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट वॉच आउट फॉर दिस टाइम। 28 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर, ये 3 सेशंस जो है, इसमें अभी मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर हायर बॉटम बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स का बन चुका है। डाउ जोन्स एंड नैस्डैक कंटिन्यू टू बी टू वीक। यहाँ पर एक बेटर स्ट्रक्चर मुझे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि वीकली पर सपोज है कि राउंडिंग बेस फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे देखने मिले, और यहाँ पर अगर हमें एक और कप एंड हैंडल पैटर्न ऐसे कुछ मिले यहाँ पे देखने को, जो कि इसका कप अराउंड सपोज 35,800 36,000 लेवल्स पे आता है, और यहाँ से अगर हम ATH फिर से क्रॉस करने लगे, तो दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर आवर मार्केट्स। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडे।
We'll meet you in the next video.